इजराइल ईरान की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और ये भी हो सकता है कि ये अब निर्णायक दौर में पहुंचे। इसकी वजह है अमेरिका। इस जंग को अब तक दूर से देख रहे अमेरिका का इसमें कूदना तय लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट से पता चल रहा है कि अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर संभावित सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में इससे जुड़े अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी गई है कि हालांकि चर्चाएं चल रही हैं लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सूत्रों ने इस वीकेंड में हमले की संभावना जताई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसका प्लान अभी तैयार हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बताया कि ट्रंप ने इसी सप्ताह ईरान पर सैन्य हमले की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अंतिम स्वीकृति रोक दी क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या ईरान उनकी शर्तें मानता है या नहीं मानता है। बुधवार को व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता हूं, किसी को भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं। उन्होंने ये भी कहा, मुझे अंतिम फैसला लेने में एक सेकंड बाकी रहने तक का इंतजार करना पसंद है क्योंकि चीजें बदल जाती हैं, खासकर युद्ध में। ओवल ऑफिस के अंदर ट्रंप ने एक और बार फिर ईरान को परमाणु वार्ता में देरी को लेकर चेतावनी दी और कहा कि उन्हें वो समझौता कर लेना चाहिए था। आखिर में उन्होंने नहीं किया और अब उन्हें अफसोस हो रहा है, ये ट्रंप ने कहा। अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सलाहकारों से फिर मिलेंगे। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने बुधवार को चेतावनी दी कि अमेरिका द्वारा किया गया कोई भी सैन्य हमला अपूरणीय क्षति का कारण बनेगा। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल के सैन्य अभियान में शामिल होता है तो वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल मिडिल ईस्ट में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जब ट्रंप से खामेनी की चेतावनी पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, गुड लक। ट्रंप ने आगे कहा, हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दे सकते। मैं ये बात लंबे समय से कह रहा हूं और अब पहले से भी ज्यादा दृढ़ हूं इस बात को लेकर। दरअसल ट्रंप ने अब तक अमेरिकी सेना की प्रत्यक्ष भागीदारी से बचने की कोशिश की है इस विवाद में। हालांकि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सैन्य अभियान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। ईरान और इजराइल पिछले शुक्रवार से एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं और इस हमले की शुरुआत खुद इजराइल की तरफ से की गई थी। दोनों एक दूसरे के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इस जंग के 7वें दिन इजरायली सेना ने गुरुवार सुबह इस बात की पुष्टि की कि उसने तेहरान और अन्य हिस्सों में हमले की सीरीज शुरू कर दी है। इस बीच यूरोपीय देश भी कूटनीतिक प्रयासों में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री शुक्रवार को जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मिलने वाले हैं, जहां परमाणु मुद्दे पर चर्चा होगी। इन सब के बीच इजराइल की तरफ से ईरान से निकासी के लिए नई चेतावनी जारी की गई है। इजरायली सेना ने ईरान के अजारक हेवी वाटर रिएक्टर के आसपास के इलाकों को खाली करने की नई चेतावनी जारी की है। इस बीच मध्य पूर्व में युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला। ये सभी नागरिक दिल्ली पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को भारत की तेहरान स्थित दूतावास ने इन छात्रों को सुरक्षित रूप से आर्मेनिया सीमा पार कराई थी।